हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज का ये क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का दूसरा प्रैक्टिस क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लास को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके उस क्लास को भी देख लीजिए। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि x बराबर 2 तथा y बराबर 3 तब x के पावर में y का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। x के पावर में y का मान आपसे पूछा गया है। तो x का वैल्यू दिया गया है 2 और y का वैल्यू दिया गया है 3। 2 के पावर में 3 कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 8। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, संख्या 4, 8, 6, 5, 8, 2 में 8 के स्थानीय मानों में कितना अंतर है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। संख्या आपको दिया गया है 4, 8, 6, 5, 8, 2। इसमें 8 के स्थानीय मानों का अंतर आपसे पूछा गया है। तो इस 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, इस 8 का स्थानीय मान हो जाएगा 8 के बाद 4 0, क्योंकि 8 के बाद 4 डिजिट है। इसके बाद इस 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, इस 8 का स्थानीय मान हो जाएगा 8 के बाद 1 0, क्योंकि इसके बाद 1 डिजिट है। इन्हीं दोनों का अंतर आपसे पूछा गया है। तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे, कितना आ जाएगा, अंतर निकालने के बाद संख्या आ जाएगा 79920। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 1 और P क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी बराबर 1/3 तो P रेशियो क्यू रेशियो आर क्या होगा। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए P क्यू आर का वैल्यू क्या होगा। तो वैल्यू तो दिया नहीं गया है, इसका सम दिया गया है 1। तो यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा। अगर P का वैल्यू 1/3 मानते हैं और Q का वैल्यू भी 1/3, R का वैल्यू भी 1/3, तो इन तीनों का सम किसके बराबर होना चाहिए, इन तीनों का सम होना चाहिए 1 के बराबर। और अगर इन तीनों को आपस में जोड़ते हैं तो कितना आएगा, इन तीनों को जोड़ने के बाद आएगा 1, जो कि किसके बराबर है, 1 के बराबर है। यानी LHS बराबर क्या हो गया, LHS बराबर हो गया RHS। इसका मतलब पी क्यू आर का वैल्यू क्या होगा, पी क्यू आर का वैल्यू होगा 1/3। ठीक है। अब इसी का आपसे रेशियो पूछा गया है। तो पी का रेशियो क्या हो जाएगा, 1/3 अनुपात 1/3 अनुपात 1/3। तो इसका रेशियो हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, तीनों 3 कट जाएगा, रेशियो आ जाएगा 1:1:1। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, एक छात्र ने जितने प्रश्न सही किए उससे 2 गुना उसने गलत किए। यदि उसने कुल 48 प्रश्न किए हो तो बताइए सही प्रश्न कितने किए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, समझिएगा ध्यान से। सही को दर्शा रहे हैं आर से और गलत को दर्शा रहे हैं डब्लू से। आर से हो गया राइट और डब्लू से हो गया रॉन्ग। क्वेश्चन में कहा गया है जितने प्रश्न सही किए उसका 2 गुना उसने गलत किया। अगर सही मान लेते हैं 1 है, इसका 2 गुना हो जाएगा गलत। इसको 2x, इसको 1x लिख सकते हैं। दोनों मिल करके कितना x हो जाएगा, 3x। टोटल कितना प्रश्न सॉल्व करता है, टोटल 48 प्रश्न सॉल्व करता है। यानी 3x का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 48 के। 3 से काटेंगे 48 कट जाएगा 16 बार में, यानी x का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 16। एक x का वैल्यू आ गया 16, 2x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सही प्रश्नों की संख्या कितनी है, तो सही किया है 16। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इन चारों भिन्न में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, समझिएगा ध्यान से। किसी भी भिन्न में ऊपर वाले को अंश कहा जाता है और नीचे वाले को हर कहा जाता है। अंश और हर कितने का अंतर है, अंश और हर में 1 का अंतर है, 6/7।
यहाँ पे 1 का अंतर है। इसी प्रकार 5 और 6 इसमें भी 1 का अंतर है, यहाँ भी 1 का अंतर है और यहाँ भी 1 का अंतर है। तो एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा, जब भी अंतर समान हो, क्या हो, जब अंतर समान हो तो जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा 7/8। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटा भिन्न कौन होगा, तो जिसका अंश छोटा होगा वही भिन्न सबसे छोटा होगा। तो 3/4 क्या हो जाएगा, सबसे छोटा भिन्न होगा। आपसे पूछा गया है सबसे बड़ी भिन्न, तो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7/8। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह आगे का क्लास कंटिन्यू मिलता रहे।